मजाक। देखिए हाँ, देखिए एक चीज और मैं कहूँगा, देखिए अभी मैं मुस्लिम हूँ, मैं अपने सनातन धर्म के अपने हिंदू भाइयों के हाँ। आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करता हूँ। क्योंकि देखिए जो सनातन को मानने वाले लोग हैं ये हाजी नाजिम खान के दिल पर राज करते हैं। लेकिन अभी आपने सुना इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अभी क्या कहा, सना, फिर कहा तन। मेरे सनातन को ऐसी तोड़ेंगे? अरे सना यमन की राजधानी है, पता होनी चाहिए इन लोगों को। यमन जो एक मुस्लिम कंट्री था उसका गुणगान कर रहे हैं। सना का मतलब होता है तारीफ एवं किसी की प्रशंसा करना। इन्होंने सनातन को एकदम कह दिया सना तन। ये कौन से भाई सनातन को तोड़ेंगे? आप ही जैसे लोग थे जो इस मुल्क के अंदर सनातन को आपने तोड़ने की बात करी, तभी अंग्रेजों ने इस मुल्क के अंदर हुकूमत करी। अगर आप लोग अगर एकजुट होते, अगर सब भारतीय होते तो मेरे देश का न बंटवारा होता। एकजुटता नहीं है, एकजुटता नहीं है। आऊंगे आप लोगों के पास, एकजुटता नहीं है क्या? हिंदू मुस्लिम ना करके 2047 वही था जब भारत में जो है अपना जो है 1947 में भारत को आजाद कराया गया था। उसमें ना हिंदू देखा था ना मुस्लिम देखा था, सब भाई भाई किए थे। और उसके बाद जब बंटवारा हुआ था सिर्फ धर्म के नाम पे बंटवारा था। मैं बड़े भाई की बड़ी इज्जत करता हूँ, हमें वही लाना है। माननीय मोदी जी का टारगेट है क्या कहते हैं 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाना है। और 1947 में हमारा भारत जो है क्या कहते हैं आजाद हुआ था। आज हम फिर हिंदू मुस्लिम मिलके अब विश्व गुरु बनाएंगे 2047 में। 2047 में विश्व गुरु बनाएंगे। आ रही हूँ दीपक जी आपके पास। हाँ, अभी इन्होंने 1947 की बात करी, तो देखिए मैं फिर 1941 की बात करूंगा। बड़े गौर से सुनना भाई मेरे। 1941 की बात मैं इसलिए करूंगा क्योंकि एक हिंदू महासभा थी जो एक फार्म पर लिखवा रही थी कि आप सब हिंदू हो। उधर एक जिन्ना एक कॉलम पे यानी फार्म पर लिखवा रहा था कि आप मुसलमान हो। काश अगर ये दोनों में की एक राय होती तो कभी भी भारत के टुकड़े नहीं होते। ये कहते कि आप सब भारतीय हो, ना हिंदू हो ना मुस्लिम, आप भारतीय हो तो मेरे देश का कभी टुकड़े नहीं होते। और उसके साथ मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है कि एक जिन्ना की वजह से जिसका परिवार आज भी हिंदू है, मुसलमान बनकर उसने मेरे भारत के टुकड़े कर दिए। हम मुसलमानों को आज हमारी नजरों में गिराने की कोशिश करी। हम लोगों को ये कहा जाता है कि आपने धर्म के आधार पर पाकिस्तान ले लिया। अरे वो जिन्ना ने लिया जो जिसका पूरा जिन्ना ने अकेले थोड़ी ना पाकिस्तान को लिया। जिन्ना के पीछे तो पूरे के पूरा मुस्लिम कौम गया ना। सुन लीजिए, अभी आपने कहा जिन्ना के साथ पूरी कौम। आप यही झूठ बोलते हैं भाई, आप यही झूठ बोलते हैं। भाई 10 करोड़ की आबादी थी, 10 करोड़ की आबादी थी। पहले देखो हमारे हिंदू और ये मुसलमान, जिन्ना हिंदू और ये मुसलमान। मैं पूछना चाहता हूँ उनके दादा का, उनके दादा का नाम क्या? प्रेम जी भाई ठक्कर, बता दीजिए जिन्होंने अपने धर्म परिवर्तन करा। हिंदुओं की ब्राह्मणों की नहीं भैया, बर्दाश्त नहीं करूंगा इस चीज के लिए। जब मेरे देश के टुकड़े हुए हैं तो हाजी नाजिम खान के दिल में आग लगी है कि मेरे देश के टुकड़े कैसे हो गए। सुनिए, नहीं, आपने ये बोला, यही झूठ बोलते तो बताइए कैसे? मुस्लिम कौम उनके साथ नहीं गई थी तो कौन गया था? हिंदू समाज भी गए थे। कौन गया था? बहुत सारे गए थे। 10 कितने गए थे? कितने परसेंट गए थे? अब आपने कहा पाकिस्तान कितने परसेंट गए थे? हाँ, वापस भी आ गए, तो वापस भी आ गए वहाँ से। देशवासियों को बताना चाहूंगा कितने हिंदू गए थे उसमें मंत्री रहे, वापस भी आ गए। पूरी बात पूरी होने पूरी बात पूरी होगी। पीस पार्टी वाले पूरी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर उसका भी तो जिक्र कीजिए। 2 नेशन थ्योरी देने वाला कौन था? वो तो यही थे ना, आरएसएस और हिंदू महासभा वाले। 2 नेशन थ्योरी, एक मिनट। हाँ, 2 नेशन थ्योरी आ रही। हाजी नाजिम जा रही हूँ। हाँ, देखिए ध्वज तो हिंदू धर्म का भगवा ध्वज हर जगह फहरना चाहिए। ये हमारी उम्मीद है, ये हमारी आशा है और यही हमारा संकल्प है। ये उसको हम सिद्ध करेंगे। देखिए भी हाजी नाजिम की ख्वाहिश है अखंड भारत के अंदर मेरा तिरंगा लहराए। तिरंगा लहराएगा अखंड भारत के अंदर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। और जो ये बात इन्होंने कही है, हो सकता है भाई धार्मिक बातें ये लोग करते, भाई हमारे लिए हमारा तिरंगा, हम अपने तिरंगे का सम्मान करते हैं। और सुन लीजिए एक बात हो भाई, अभी आपने कहा मैं बता दूं देश, अरे सुन लीजिए जब देश आजाद हुआ था तो नहीं, सुन लीजिए पूरी बात होगी। जब देश आजाद हुआ था, जब देश के बंटवारा हुआ था तो मैं कह रहा हूँ देश की आबादी पहले थी 36 करोड़ के आसपास। आप सब देख लीजिए 10 करोड़ उधर गए, पाकिस्तान 10 करोड़ इधर आए। लेकिन बात यहाँ पे मैं फिर वही कहता हूँ कि देश को असली तोड़ने वाला सिर्फ और सिर्फ जिन्ना था, वो मुसलमान नहीं था। क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन करके मैं मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए एक अलग सा देश मांग लिया ताकि हमेशा दुनिया के अंदर एक विवाद पड़ा रहे कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहे। लेकिन मेरे खून में भाई
और आपके खून में एक ही डीएनए है, हम सब भाई है, और सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी हम सब भारतीय है। चलिए हाँ चाहता हूँ, ये पीस पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन हो गया है क्या? हाजिर नाजिम जी, पीस पार्टी का गठबंधन हो गया क्या कांग्रेस के साथ? ये जिन्ना की बात करते हैं, नेहरू की बात नहीं करते। बड़ा गजब की बात है, जिन्ना की बात करते हैं, नेहरू की बात नहीं करते। भाई नेहरू की बात कौन करेगा? खबर पे चादर ये लोग आने जाते हैं, पूछते हैं नेहरू की भाई जिन्ना की खबर पे क्यों जाते हो आप चादर चढ़ाने के लिए? गठबंधन हो गया है क्या? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, बताइए क्या मतलब था आपका कि जिन्ना की खबर पे जाके आपने चादर चढ़ाई? गलत नहीं, गठबंधन हो गया है, बताइए, जवाब दीजिए देश के अंदर। उन पार्टियों से गठबंधन कर लिया है जिन्होंने चीन को जमीन सौंप दी। तिरंगा नहीं लहराया, जमीन बंजर है, अपने लहराया, जमीन बंजर है, हमारी देशभक्ति का प्रमाण यह मानते हैं आप कहकर लोग। चीन को सौंपने वाली कांग्रेस, उससे पीस पार्टी का गठबंधन हो गया है क्या? चलिए इसका जवाब मैं कल्पना जी आपसे ले लूं। हाँ, कांग्रेस ने चीन को कब सौंपा देश? चीन को देश को सौंपने जमीन- का काम जमीन। जमीन को चीन को सौंपने का काम तो डोकलाम को ले लो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में ले लो, कई गांव कई इलाका जो है उठा करके मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने चाइना को दे दिया। और उसके लिए जनता चिल्लाती रह गई। चाइना ने अपने गांव आकर के बसा लिए 3-4 वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, और इसका मोदी जी और बीजेपी पार्टी सारी खबरों को छिपाती रही, और इसका खुलासा हो रहा है अमेरिका में सैटेलाइट इमेजेस से। तो इतने बड़े बड़े सच जो हैं, जो सामने आए हुए हैं, उनको आप छुटा आ रही हो हाजिर नाजिम जी। राघवेंद्र छिपाने का काम कर रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, और किसी भी हिसाब से ना तो भारत देश के लिए, ना देश की जनता के लिए कहीं। अच्छा, दीपक जी का एक सवाल था कि पीस पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया है क्या? क्योंकि नेहरू जी का नाम नहीं ले रहे हैं, नेहरू जी का बिल्कुल जिक्र नहीं, क्योंकि उस समय जब ये बंटवारा हुआ कांग्रेस ही तो थी ना। कांग्रेस सत्ता में कब थी? कांग्रेस तो सब कुछ तो ब्रिटिश रूल के अंडर में ही था ना। लेकिन उस समय अगर चाहते तो महात्मा गांधी रुकवा सकते थे। एक मिनट, 1885 में कांग्रेस को जब स्थापित किया गया था, हाँ। तो अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी रक्षा के लिए सेफ्टी वॉल्व की तरीके से कांग्रेस को स्थापित किया था। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने अपनी जड़ें जमाई, राष्ट्रवाद को मजबूत बनाया, और इस तरीके से नहीं, ये मजबूती ऐसी रही कि अगर बंटवारा हो रहा है तो बंटवारा हो गया और होने दिया गया। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था, बंटवारे का पुरजोर विरोध किया था, और अनशन पे बैठ गए थे महात्मा गांधी। और हाजी नाजिम जी, एक सवाल आपसे, अगर हिंदू से कन्वर्ट होकर के जिन्ना मुस्लिम बन करके सारे मुस्लिम बिरादरी को क्या बरगला सकते थे? इतने मुस्लिम बिरादरी वाले लोग जो है कहें कि कमजोर थे कि किसी के भी बहकावे में आ जाएंगे और अपना जमीन छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के रहने लगेंगे, दूसरा मुल्क मांगेंगे। हाँ, देखिए, ये होना चाहिए था क्या? किरण जी, देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अपने बुजुर्गों की बात से बड़ा खुश हूँ। मेरे बुजुर्गों ने गांधी जी का मुल्क चुना और जिन्ना को लात मार दी। इससे बड़ी देशभक्ति और क्या हो सकती है? ये तो आपकी तरफ से ठीक है, लेकिन जिन्होंने जिन्ना के मुल्क को चुना उसका भी तो जिक्र करिए ना। हाँ, देखिए, अभी आप फिर मैं वही बता देता हूँ आपको। अबुल कलाम आजाद साहब ने क्या कहा? भारत के मुसलमानों, आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये देश आपका अपना है, तो भाई इस देश के अंदर आपको रहना। तो मेरे बुजुर्गों ने अबुल कलाम आजाद साहब की उस बात को सुनी, गांधी जी को गले लगाया और इस मुल्क को अपनाया। और रही बात एक चीज, आप उनका जिक्र नहीं कर रहे जो जिन्ना के साथ चले गए। मेरा सवाल तो बार बार यही है। और जी, वाले वही लोग थे जो वहाँ जाकर बिरयानी खाते हैं और चादर चढ़ाते हैं, बिरयानी खाने वाले। चलिए, कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं, कभी अखंड भारत की बात करते हैं, कभी जिन्ना की बात करते हैं, नेहरू की बात नहीं करते। और जितनी योगी जी ने भारतवर्ष की बात करिए, अभी किस तरीके हफ्ते भर पहले करिए भाई, बहुत कंट्रोवर्शियल बात करते हैं। योगी जी ने कही है भारतवर्ष की बात। जी, राजनीति करना अच्छी बात है, राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करिए, समाज के बीच में समरसता का भाव रखिए, बहुत जरूरी है। राजनीति करने के लिए कुछ भी नहीं चलेगा। वक्त में अभी हमारे साथ नए मेहमान भी जुड़ चुके हैं। 30 सेकंड मुझे मिले, बड़े इम्पोर्टेंट है भाई। मैं देखो अपने हिंदू भाइयों की आस्था का बड़ा सम्मान करता हूँ और दिल से सम्मान करता हूँ, और इंशाल्लाह जब इस दुनिया से चला जाऊंगा तब भी ये मान सम्मान वही बरकरार रहेगा। मेरे हिंदू भाइयों की आस्था चीन ने कब्जा रखी है, कैलाश मानसरोवर पर्वत। भाई पीस पार्टी और मुस्लिम समाज चाहता है कि चीन से जाके मेरे हिंदू भाइयों की आस्था। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर दीपक विक जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए उनका। और इसी के साथ रुपेंद्र जी, हम आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले दीपक जी आपके पास आते हुए इस बात को बताइए, क्योंकि राहुल गांधी 23 तारीख को जा रहे हैं अयोध्या, राम मंदिर के दर्शन करेंगे। अभी क्लियर नहीं है तस्वीर, अभी भी क्लियर नहीं है इसको लेकर के। अब जाने का मतलब क्या निकल रहा है? देखिए, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है उनका, और जब उनका मन हुआ तो उनको लगा कि ईश्वर ने उनको बुलाया है, राम भगवान ने उनको बुलाया है, तो वो दर्शन के लिए वहाँ जा रहे हैं। देखिए, कहीं अगर हम इस चीज पे जाएंगे तो हम कहेंगे मोदी जी कैलाश मानसरोवर क्यों नहीं गए। ये तो चीजों को हम बाल की खाल निकालेंगे तो इसका कोई हल नहीं है।
और देखिए वो कश्मीरी पंडित नहीं हैं। तो बाकी साधु संत क्यों नाराज हो रहे हैं? देखिए ऐसा तो हमें तो कोई ऐसा कोई किसी का साधु संत जो नहीं वास्तविक रूप से शंकराचार्य हैं, अविमुक्तेश्वरानंद, किसी का भी ऐसा बयान- जगत गुरु रामभद्राचार्य, परमहंस, ये सभी सभी नाराज हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए हाँ। सभी अपनी अपनी जगह पे अपने अपनी उनकी आस्था है, कहीं ना कहीं किसी पार्टी की विचारधारा से सब लोग जुड़े हुए हैं, पर वास्तविक रूप से आप मानिए नहीं लेकिन एक- अब एक- एक- एक मिनट अभी आपको मुक्तेश्वरानंद, मैं इनकी बात कर लूं, जो शंकराचार्य हैं, जिनके लिए कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जब उनकी पालकी से उनको उतारा गया था और वो तमाम चीजें हुई, तो उन्होंने उस वक्त 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा, उस वक्त भी उन्होंने विरोध किया था एक पार्टी का कि आप अभी पूजा अर्चना नहीं कर सकते क्योंकि पूर्ण नहीं है। और आज भी वो कांग्रेस में, और राहुल गांधी के लिए तो उन्होंने कह दिया वो तो हिंदू ही नहीं है, उनको नहीं जाना चाहिए, वो तो किसी पार्टी के नहीं है। नहीं देखिए, पहला मैं ये देखिए, मैं जबकि कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, पर आप किसी पे नहीं कांग्रेस के लिए है, लेकिन मेरा ओवरऑल आपने कहा कि नहीं बिल्कुल दूंगी आपकी बात को बस मैं यहाँ पर नहीं बिल्कुल सुनिए दीपक जी, मेरा सिर्फ ये कहना है, आपने जैसे ये कहा कि कई सारे जो शंकराचार्य है वो किसी एक पार्टी से है। हाँ आप टुकड़ों में ना लें उसको। मेरा कहने का, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, पर उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि सारी दुनिया जानती है कि जो राहुल गांधी है वो दत्तरे गोत्र, उनका कोल ब्राह्मण है, वो कश्मीरी पंडित है। और मेरा आज भी मानना है कि व्यक्तिगत रूप से मेरा आज भी मानना है कि अगर इस देश में कोई वास्तविक रूप से हिंदू हैं तो वो अखिलेश यादव जी हैं या गांधी परिवार है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। नरेंद्र मोदी जी की वहां का हुआ, वो वहां पे दाह संस्कार के लिए गए, उसके बाद वो कोई कर्म कांड उन्होंने नहीं किया। योगी आदित्यनाथ जी अपने पिताजी के कर्म कांड पे गया ही नहीं उत्तराखंड, ठीक है। अखिलेश जी ने जब मुलायम सिंह जी का दाह हुआ, दोबारा उन्होंने पूरा धर्म किया, पूरा हरिद्वार गए, बीच में ना टोके। फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। देखिए मेरा ऐसा मानना है, बीच में ना बोले आप। और देखिए बीजेपी का इंटॉलरेंस, दीपक जी आपके पास बीजेपी की इंटॉलरेंस बहुत बुरी हालत है, किसी को बोलने नहीं देते, ठीक नहीं है। यहाँ एक युवक मर गया, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे, उस पर आप ध्यान दें, नहीं तो युवक ना मरता, ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूँ, देखिए क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी ने पारसी फिरोज गांधी जी से शादी करी, पर वो खुद उन्होंने अपने कश्मीरी ब्राह्मण का ही धर्म उन्होंने पालन किया उसका। उन्होंने अपने बच्चों की शादी भी कश्मीरी ब्राह्मण से करी और सारी कश्मीरी रीति संस्कार से ही करी। उसके बाद उनके जो बच्चे हुए, राजीव गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी का बच्चा हुआ, उन्होंने भी उसकी जो है ये शादी करी। वरुण गांधी जी की भी जो शादी हुई वो भी कश्मीरी ब्राह्मण के हिसाब से हुई। अपना अपना धर्म मानने का, आपकी किसी से शादी नहीं तो फिर प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहने का फिर किसने अधिकार दिया? जब हाँ, राम सेतु को काल्पनिक कह दिया, कांग्रेस की तरफ से 16 वकील रखे गए। मैं अभी आपको बताइए, देखिए हाँ? ये 16 वकील क्यों रखे गए? देखिए गवर्नमेंट थी, एक गवर्नमेंट ने उसको चीज को कहा, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसका निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे निर्णय लिया बाबरी मस्जिद पे, उसको सबने माना। और आज वहाँ मंदिर है तो सभी लोग वहाँ पे पूजा करने जाते हैं। हमारे देखिए खुद अच्छा, वहाँ तो अयोध्या के क्यों- एमपी है, नहीं, वो नहीं, अपने तो एक मिनट, उस समय क्यों अयोध्या नहीं के जो कहते एमपी हमारे वो पूरे परिवार के साथ 2 बार हुआ है, ये तो आपको पता ही है। एक अयोध्या के सिर्फ एमपी थोड़ी ना जाएंगे, क्यों? प्रमुख को भी तो जाना चाहिए। अखिलेश यादव नहीं गए अभी तक, क्यों? जाएंगे वो भी, कब जाएंगे? अभी देखिए केदारेश्वर का 27 मंदिर, चुनाव उन्होंने केदारेश्वर के जो मंदिर अपने यहाँ बनवाया है, हाँ। उसको पूरा करने के बाद वो जरूर जाएंगे। अच्छा, उन्होंने प्राण बोला प्रतिष्ठा में क्यों नहीं हाँ, गए? हैं? प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए? बुलाया नहीं उनको बुलाया नहीं गया? देखिए मैं बता रहा हूँ, प्रतिष्ठा में आप लोगों ने नहीं बुलाया। मैं आ रही हूँ, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया आप लोगों ने। बताइए, अखिलेश यादव ने आ रही हूँ, आप आ गए। हाँ मैं आपको बताऊं, जिन दंडी महाराज जी की बात कर रहे हैं, हाँ, जिन शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं, ये उन पर समाजवादी सरकार में किस प्रकार से हमला कराया गया है, ये अविमुक्तेश्वरानंद जी की बात कर रहे हैं। उसकी बात दीपक विक जी नहीं करेंगे। हाँ। उसकी बात दीपक विक जी नहीं करेंगे। बताइए, थोड़ा जोर से ला। शायद तब आप भाजपा में थे, शायद तब आप समाजवादी नहीं थे। मुझे बहुत शर्म आती है ये बातें सुन करके कि ऐसे राजनीतिक बयान, राजनीतिक दल बदलते के साथ बयान कैसे बदल जाता है। अरे आपको हिंदू होने के नाते से अगर शंकराचार्य को कभी बेइज्जत किया गया है, कभी उनका अपमान किया गया, उस पर बात करनी चाहिए, उस पर बोलना चाहिए। अरे देखिए, वो विषय अलग है, वो विषय अलग है। मैं आपको बता दूं, आ रही हूँ, आपके जिन पास आ रही हूँ। शंकराचार्य हाँ, की बात हाँ, कर रहे हैं, हाँ। वो शंकराचार्य जी प्रॉपर दंडी ब्राह्मण है, और दंडी ब्राह्मण को हिंदू धर्म नारायण मानता है। धरती पर नारायण का दीपक विक जी को नहीं पता। दीपक विक जी को हिंदू धर्म के वो विषय कह में रहे हैं हिंदू धर्म में उनको जो है नारायण मानते हैं। हाँ, ऐसी बात है। बोल रहे नारायण मानते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी की मिसेज कौन है? शाहनवाज हुसैन की बीवी कौन है? रामलाल जी जो आपके महामंत्री, संगठन मंत्री रहे, अच्छा। उनकी पति जी ने। अरे सुनिए, वो कह रहे हैं, फिर बेवजह बात करने लगे। हिंदू धर्म में स्वयं नारायण मानते हैं इस धर्ती पर। दंडी महाराज है, हमारे लिए पूजनीय है।
वो कुछ कह रहे हैं वही सत्य है। जो हाँ पूजनीय है, हाँ हाँ जो बीजेपी के लिए शंकराचार्य जी पूजनीय है, हाँ। उन्हें पीटा क्यों जा रहे हैं? उनके भक्तों को बाल खींच खींच के पीटा जा रहा है। और तो और शंकराचार्य जी से उनके शंकराचार्य होने की उपाधि अच्छा, भी पालकी छीन से अगर ली उतर के चले जाते तो क्या हो जाता? एक मिनट, पालकी से उतरने का किस्सा तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नहीं, पहले उसी इससे- वजह से पूरा नहीं, विवाद हुआ ना। उससे भी महत्वपूर्ण एक और विवाद है। उससे महत्वपूर्ण यह है, इसी कड़ी से रिलेटेड है, लिंक हाँ, है वो भी, आ रही हूँ, हाँ। कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी राम मंदिर की, तब उस जी, समय जब जी। उन्होंने विरोध किया था कि हाँ। पूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती उसमें रामलला की, तब उनका शंकराचार्य नहीं नहीं, तो ये तो विवाद ये कहे कि मैं थोड़ा सा पब्लिक के बीच में एक बार चली जाओ, पब्लिक के बीच में आ रही हूँ, आप लोग सबके पास आ रही है। हाँ मैम, कांग्रेस वाली जो मैम है, मेरा आपसे क्वेश्चन कल्पना है। मैम। कल्पना मैम, आपसे एक क्वेश्चन है। आप कह रही थी कि लद्दाख लिया, चीन ने वो लिया। मैम, अक्साई चीन जो बना वो कब बना? अक्साई चीन कब बना? 1962 में, 50 से लेकर 1962 में। उस समय कांग्रेस की सरकार थी ना। बीजेपी का तो जन्म ही नहीं हुआ था ना उस टाइम पे। बीजेपी का तो जन्म ही नहीं हुआ था, पहली बात है ना। जवाब एक बार से दीजिएगा। हाँ दूसरे मुद्दे पे आ रहा हूँ कि ये जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, हाँ। पूजनीय है, सभी के लिए पूजनीय है, ठीक है। ये जो मुद्दा बना, केवल ये थोड़ी सी बहस का बना कि 10 से 15 मीटर पैदल चलना था और पैदल नहीं चल पाए। हाँ, जो पालकी से उतारने वाली बात है उसका जिक्र। हाँ ठीक, और उसको बढ़ा चढ़ा करके खूब लंबा चौड़ा दिखा दिया। हाँ। और बस वही है, मीडिया कवरेज चल रही है तो हो रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, आ रही हूँ, आप एक बार से बोलिएगा, आवाज नहीं पहुँच। हाँ सर बोल हाँ। रहे थे कि वो जो दीपक जी, आपके लिए, दीपक विक जी। अयोध्या हाँ। के जो सांसद हैं वो 2 बार राम मंदिर का दर्शन करके आए। सर, वो राम मंदिर का दर्शन तब करके आए जब उनके बेटे विधानसभा का उपचुनाव में हार गए। अभी 10 दिन तब पहले गए हैं वो, पेपर नहीं उससे पहले नहीं गए। उससे पहले उन्होंने इलेक्शन में राम भी नहीं करी थी मीडिया में। बीजेपी और संघ ने राम ब्रेनवॉश भी नहीं करके करी थी। 10 दिन पहले दोबारा हो गया है। अच्छा पता ही नहीं है, नहीं में जानकारी नहीं है आपको। अच्छा, एक चीज बताइए, जो आप लोगों के अगेंस्ट बोल दे उसका ब्रेन वॉश कैसे हो जाता है? उसको बरगला बीजेपी देती है, अरे अभी 10 दिन पहले हो जनता गया है। को। अभी देखिए, अभी कहीं ना आपके पक्ष में बोलते दिखाई देंगे। पहले भी तो हो गया है। अच्छा, अरे 10 दिन पहले, 10 दिन पहले की बात। विधानसभा का चुनाव। अरे वो जब इलेक्शन में चुनाव, अरे 10 दिन को विधानसभा का चुनाव है। चुनाव हुए कितने दिन हो गए, इन्हें पता ही नहीं। ये तो आप मानिए एंकर चलिए, हाँ। जो गलत कोई जानकारी देगा उसे तो आप तो भी ये मत कहिए, ये कहिए कि जानकारी की कमी हो सकती है। ये थोड़ी ना कहेंगे कि आपको भड़का दिया गया, आरएसएस बरगला रही है। वो तो ये गलत है ना, ये गलत अभी है। एक्साइज चीन पे बोला उन्होंने। एक्साइज चीन पे कब्जा किसने लिया? कांग्रेस ने लिया। कांग्रेस के टाइम में वहाँ आर्मी बिठाई गई। तो वही तो कह रहे हैं कि बीजेपी उस समय जन्मी ही नहीं थी। बीजेपी जन्मी नहीं वो थी। तो अपना पक्ष बीजेपी नहीं रखा है। जन्मी थी। बीजेपी नहीं जमी। 62 की बात कर, 62। अरे बाबा, वो 1952 में वो 62 की बात कर रहे हैं। नाम चेंज हुआ ना, वो 62 की बात कर तो रहे हैं। जनसंघ 1952 में बन गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके पहले अध्यक्ष थे। रुकिए, हाँ। सर, दीपक विक जी सुनिए। हाँ, 1962 में सरकार किसकी, ये बता दो बस। जनसंघ की सरकार थी क्या? सरकार तो कांग्रेस की थी। पिछले 12 साल से सरकार किसकी है? आज 12 साल से बीजेपी की सरकार है। कैलाश मानसरोवर को क्यों नहीं लिया? उन्होंने कैलाश मानसरोवर को क्यों नहीं कब्जा करके ले रहे? भाई अभी आप योगी से सरकार कर रहे हो, मोदी जी से सवाल कर रहे हो, तो क्या उस समय की सरकार से सवाल नहीं होने चाहिए थे? कैलाश आप सरकार से अपील करें। कैलाश मानसरोवर के लिए अपील उस समय की तत्कालीन सरकार ने क्यों नहीं करा? चलिए। हाँ जी, बताइए। अभी मैम शंकराचार्य की बात चल रही हाँ। थी। अगर सनातन का मतलब होता है या फिर क्या कहते हैं साधु संत का मतलब होता है त्याग करना, अगर उनको 4 कदम 10 कदम 1 किलोमीटर 10 चलने में किलोमीटर पैदल दिक्कत चले क्या जाते, थी? दिक्कत क्या थी? हमारे ऋषि थे ऋषि दधीच, हमारे ऋषि थे विश्वामित्र, हमारे ऋषि थे क्या कहते हैं महर्षि वेद व्यास, हमारे ऋषि थे वाल्मीकि। आप इनको कहा थे मैं शंकराचार्य मान लें? जो क्या कहते हैं धरती का नहीं हुआ, वो देश का नहीं, वो कैसे शंकराचार्य हो सकता है? ऋषि दधीच ने अपनी क्या कहते हैं अस्थियां दान कर दिया था। ऋषि अगस्त ने समुद्र सोखने की पावर रखते थे, वो क्या पर्सनल वो पैदल चलने के लिए करते थे? शंकराचार्य को सोचना चाहिए कि अगर क्या कहते हैं ऐसा चीज आई है, हमें 1 किलोमीटर नहीं 50 किलोमीटर अगर देश के लिए चलना पड़ा जिससे वहाँ पे घटना ना हो या फिर जो उपद्रव ना हो, तो फिर ऐसा माने। ये तो गलत चीजें हैं। नहीं, ये बीजेपी से नहीं है, ये राजनीतिक विश्लेषक है रुपेंद्र जी। हाँ, अब आते हैं राजनीति। नहीं, इनका ये कहना है कि अगर साधु संत है तो आप लोग तो वैसे ही मोक्ष को प्राप्त होते। वैसे सुनिए, पहले सुनिए, मारपीट नहीं। उन्होंने ये जिक्र किया कि जो पालकी से अगर उतर के चल भी देते तो फिर क्या दिक्कत हो जाती, उनका वो कहना है। ठीक है, अगर एक मिनट। हाँ, शंकराचार्य जी पालकी से उतरकर पैदल तब विवाद चलने क्यों हो के लिए गया? तैयार थे। हाँ। लेकिन धक्का मुक्की ना हो जाए इसलिए वो पालकी पर सवार होकर के आए थे। जब उन्होंने स्थिति बिगड़ती देखी, जब उन्हें रोका जाने लगा पुलिस वालों के द्वारा, उनके
उनके फॉलोवर्स को जब पीटा जाने लगा तब उन्होंने निर्णय लिया कि चलो वापस चलते हैं। हाँ। बात कंप्लीट करने दीजिए। जी, जी। तो जब वापस जाने लगे तो उसके बाद में भी पुलिस ने पकड़ के पीटा है। तो इसी बेस पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी हत्या करने की ये साजिश रची जा रही है। जी अभी मैम आपको क्या लगता है कि आपकी मेरी क्या कहते हैं गाड़ी बाहर है, वहाँ से मैं अभी जस्ट आया हूँ, और आपको क्या मैं ये परमिशन लूँगा कि नहीं ये गेट सब तोड़वा दो? मैं तो क्या कहते हैं 4 व्हीलर से यही एंट्री लूँगा। शंकराचार्य को सोचना चाहिए वहाँ पे ऐसा क्या था जो साधु संत की बात करने वाले हमारे क्या कहते हैं बीजेपी पार्टी है, वो उनको क्यों बोल दिया कि यहाँ के आप पैदल चले जाइए, जिससे वहाँ जो है दिक्कत ना हो। वहाँ जैसे क्या कहते हैं लास्ट ईयर देखा था, क्या कहते हैं यही विपक्ष वाले जो है आवाज उठाते थे, क्या कहते हैं कि क्यों हमारे साधु संत मारे गए। ऐसी क्या भगदड़ है कि अगर दोबारा वो सिचुएशन आ जाती तो जवाब कौन पूछता? विपक्षी पार्टी पूछते हैं ना। चलिए देखिए, भगदड़ ना हो इस वजह से अगर नहीं उतरे पालकी से, लेकिन फिर भी तो सिचुएशन खराब यहाँ पर। जी हाँ हाँ। देखिए ऐसा है, संत समाज जो है हमारा प्रेरक है, हमारी प्रेरणा है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और संविधान की दृष्टि में, प्रशासन की दृष्टि में, शासन की दृष्टि में हम सब लोग भारतीय नागरिक हैं। पुलिस है, प्रशासन है, व्यवस्था बनाने के लिए अव्यवस्था ना फैले। और मैं आपको बता दूं, एक अव्यवस्था यदि फैली, और कुछ महाकुंभ की मैं बात कर रहा हूं, और कुछ लोग मारे गए किसी अव्यवस्था के कारण, उस समय हमारे इन्हीं शंकराचार्य ने, दुखदाई घटना थी, बहुत दुखदाई घटना थी, उस पर दुख प्रकट किया था, उस पर कष्ट प्रकट किया था। ये भी बोला था कि इसके लिए योगी सरकार जिम्मेदार है और उसी के लिए उनसे इस बार बदला लिया जा रहा है। ये भी अभी बोला है शंकराचार्य जी ने। इसको आप देखिए, पढ़िए तो देखिए। हाँ, मुझको इसमें कोई बहुत राजनीतिक गंध ऐसी महसूस होती है। राजनीतिक वाले फायदा उठा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष कुछ लोगों को भेज करके इस प्रकार की हरकतें वहाँ पे करवा देता है। ऐसी अव्यवस्था फैलती है और फिर इनको सवाल उठाने का अवसर मिलता है। हाँ। क्योंकि इतना बड़ा महाकुंभ हुआ और बहुत हद तक व्यवस्थित हुआ। ऐसा उसी एन मौके पर क्यों हुआ? रोज अव्यवस्था नहीं हुई, व्यवस्थित रहा सब कुछ, बहुत सहजता से सब कुछ हो गया। पर मुझे लगता है, अब जैसे दीपक विक जी अभी बात कर रहे थे, इतने असहज हो जाते हैं कुछ विषयों पर, जैसे ही हिंदू धर्म की कुछ विषयों पे आप थोड़े से भावुक और ये हो जाते हैं, इतने असहज हो जाते हैं, असहज हो जाते हैं। सेंटिमेंट्स नहीं है। हाँ, सेंटिमेंट्स नहीं है। आ रही हूँ मैं, इनकी आवाज पहुंचा रही हूँ आप तक। पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स हैं दीपक विक जी, जो बदलते रहती हैं समय समय से। सरकार बदलने से पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स बदलते हैं। आ रही हूँ हाजिर नाज़िम, जा रही हूँ। अब मैं जानता हूँ दीपक जी की हृदय की भावना ये नहीं है, मैं जानता हूँ। पर दीपक जी क्या करें? सिंह के प्रति भी आपके विचार बदले हैं, पर नागर के प्रति भी आपके विचार बदले। पर मैं क्या करूं? अब पर मैं क्या करूं? दीपक जी का विचार बदलता है समय समय पर ठीक है, मैं जानता हूं कोर ऑफ हार्ट से ये वही हैं। हाँ। इसलिए मैं इनकी भावना। लेकिन आप तो छोड़ दिया, आइडियोलॉजी उनकी पसंद आ गई समाजवादी पार्टी की। जी हाँ किरण जी, देखिए आजकल देश के अंदर चल क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान इतना चल रहा है कि अब तो गली में मोहल्ले में निकलने वाले भी एक दूसरे से डरते हैं कि भाई ये मुसलमान है, ये हिंदू है। ये इस तरीके का नफरत का माहौल हो गया। और तो और छोटे बच्चे स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ पे जाके देखिए क्या माहौल बन रहा है। अच्छा, और देखिए अच्छा, आप आए हैं, डर के आए हैं? लग तो नहीं रहा आपकी आवाज से कि आप डरे हुए हैं। हाँ देखिए, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अच्छा, आपके ऊपर में अल्लाह की कृपा है, अल्लाह की कृपा है, बाकियों पे नहीं है। सुन तो लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान से चलता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान कांग्रेस की तरह संविधान की प्रति भी लेके घूमिए। बिल्कुल दिल के अंदर, दिल के अंदर क्यों प्रति लेके घूमिए ना? देखिए दिल के अंदर भीमराव अंबेडकर जी, भाई देखिए, मैं मुस्लिम हूँ, इससे पहले मैं भारतीय हूँ। अब बताइए मैं मुस्लिम हूँ तो क्या मैं अपनी देशभक्ति बताऊँ कि मेरे दिल के अंदर आस्था है? भाई मेरे दिल की आस्था मेरे अंदर, लकुम दीनुकुम वली दीन। भाई आपकी आस्था आपके साथ और मेरा दीन मेरे साथ, मैं सबका सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर राहुल गांधी जी, देखिए मैं पीस पार्टी का वहाँ जाएंगे। पहले आप मुझे ये बताइए, आपने कहा हर मुस्लिम घर से निकलने से पहले डरता है, तो क्या वो अपने आप को भारतीय नहीं मानता इसलिए डरता है? हाँ देखिए, आपने बोल दिया ना मैं भारतीय हूँ। देखिए आ रही हूँ दीपक विक जी, आ रही हूँ। हाँ। मैंने कहा कि हर घर से मुस्लिम, मैंने कहा कि अगर हिंदू भाई से मुस्लिम मिलता है या मुस्लिम भाई से हिंदू मिलता है, हाँ। उनके दिलों में इस तरीके से नफरत की खाई पैदा हो गई है कि एक दूसरे से दोनों डरते, और लेकिन सब दोनों एक दूसरे को जानते हैं कि ये वही कोरोना काल के अंदर सब एक दूसरे की लाठी मजबूत बने हुए थे, तो इसलिए सबके दिल के अंदर प्यार है। लेकिन कुछ लोगों ने, एक नफरती चिंटुओं ने ऐसा नफरत का माहौल पैदा कर दिया कि आज वो मुसलमानों की ईद होती है तो उसमें शामिल नहीं होते। अगर होली या दिवाली ईद में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं आप लोग? ईद अगर हो तो शामिल होते हैं?
हाँ, आप लोग होते हैं ईद वगैरह हो या कोई नवरात्र में कोई मुस्लिम आपके यहाँ पर आपका दोस्त आ रहा हो, होते हैं ना, शामिल होते हैं? आप नहीं होते? आप किस में, आपका नाम क्या है? अरविंद। अच्छा, आप नहीं जाते हैं किसी इसमें, आप जाते हैं? आपके यहाँ कोई आता है इस तरह से? तो आप बताइए, क्या समझो ये आप बताइए। मैम हमारे नवरात्रों में जब शामिल नहीं होते तो हम ईद में क्यों शामिल होते? अच्छा, हाँ, नवरात्रों में नहीं जी बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल नहीं होते। अच्छा, वजह क्या है? वजह क्या है? नहीं, हम अपने धर्मों में ही खुश हैं। अपने धर्मों में खुश है, वजह क्या है? हाँ, लग क्या रहा है? वजह क्या है? आइए आइए, सामने आ जाइए, वजह क्या है? आइए बताइए वजह क्या है? अच्छा, यही वजह है, यही वजह है यहाँ पर, यही वजह है यहाँ पर। और ये हाँ हाँ, देखिए, मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं उन सबके चेहरों को पहचानता हूँ, मेरे भारतीय भाई, इसलिए इसलिए मैंने मतलब भारतीय तो डर रहे हैं? नहीं, डर किसी के लिए। मैं ये कहता हूँ कि सब एक दूसरे के त्योहार में शामिल होते हैं, सब मिलते हैं। हाजी नाजिम खान नहीं जाते हैं, नहीं जाते, पूछ के तो यही है। हाजी नाजिम खान अपने हिंदू भाइयों के त्योहारों में शामिल होते हैं और हिंदू भाई मेरे नहीं होते, यही तो बताया उन्होंने, नहीं होते हैं। पता है कि यही तो नफरत खत्म करनी है हम लोगों को। ऐसा नहीं है। हाँ, हम जो मीट मांस नहीं खाते तो हाँ। बकरीद पे नहीं जाएंगे। हाँ, मैं भी क्या कहते हैं सनातन धर्म से हूँ, ईद पे मैं जरूर जाता हूँ। हमारे 2-4 मित्र हैं, मैं उनकी मुझे लग रहा है इनके लिए तालियां हो जानी चाहिए, ईद पे ये जाते हैं। हम भारत के हाँ। हम नहीं नहीं, उन्होंने तो जनता का नाम ले लिया।